हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स में। तो आज मैं बोर्ड एग्जाम 2023 के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो है क्लास 10th चैप्टर नंबर जो 10 हमारा सर्कल्स मतलब जो वृत्त वाला चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आपने देखा होगा कई बार आप सैम्पल पेपर में देखिएगा, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और ताकि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से विद इन टाइम कर सकें और पूरा इसमें स्कोर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, साथ में इस फिगर को भी देखते रहेंगे। देखिएगा, ये एक वृत्त है, इस वृत्त पर देखिएगा दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, एक तो एक्स वाई है और एक एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, ये जो वृत्त है इसका सेंटर कहाँ पर है, ओ पर है, और दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु पर तथा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेदित करती है। ये देखिएगा पॉइंट सी है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर भी खींची गई है, ये वाली दिख रही है, ये इस वाली लाइन को कट करती है पॉइंट ए पर, और इस वाली लाइन को ये कट कर रही है पॉइंट बी पर। ठीक है, तो कुल मिला के स्पर्श रेखाएं आप देखेंगे तो तीन है, एक तो एक्स वाई है, एक एक्स डैश वाई डैश है, और एक ये पूरी ए सी बी जो दिख रही है ये है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दिखाना है कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला जो आपको पूरा एंगल दिख रहा है, ये पूरा एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है, ये वाला, ये हमें शो करना है। ठीक है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, एक हमें कंस्ट्रक्शन मतलब एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, आपको ओ को सी से मिलाना पड़ेगा। ये मिला दीजिए ओ को सी से। जब ओ को सी से मिलाएंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे चार त्रिभुज दिखेंगे। पहला त्रिभुज आपको दिखेगा ये वाला ओ पी ए, दूसरा त्रिभुज दिखेगा ये ओ सी ए, तीसरा त्रिभुज दिखेगा ये ओ सी बी, और ये दिखेगा ओ क्यू बी। चार त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इनमें हमने कुछ कार्रवाई करनी है अभी। ठीक है, उससे पहले आप लोग काम करिएगा, इस एंगल को आप मान लीजिए एंगल नंबर 1। ये एक डिग्री नहीं है, ये इसका नाम है एंगल 1। इस वाले को आप मान लीजिए एंगल 2, इस वाले को आप मान लीजिए एंगल 3, और इस वाले को आप मान लीजिए एंगल 4। ठीक है ना, तो आपको इस पूरे को 90 दिखाना है, इस पूरे को 90 दिखाना है ना ए ओ सी को। तो इसका मतलब हमें दिखाना है कि एंगल 2 एंगल 3 का सम कितना आएगा, 90 आएगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। हमें ये शो करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन के लास्ट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों की मैं तुलना करने वाला हूँ, इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इनके नाम लिखता हूँ। देखिए, मैं इनको सर्वांग समता के लिए चेक करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैं इनको चेक करूंगा। ठीक है, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना ओ पी ए, तो ट्राइंगल ओ पी ए तथा ट्राइंगल ओ सी ए में, इस वाले और इस वाले ट्राइंगल में हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आप अगर साइड देखेंगे ए पी, ध्यान से देखिए, ए पी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी वृत्त पर अगर आप किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं और दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो पॉइंट ए से आपने स्पर्श रेखा खींची ए पी और ए सी, तो इन दोनों की लेंथ एकदम बराबर होगी। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कारण लिख देंगे कि भैया बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस वाली साइड में। देखिएगा जरा, इस OP और OC को देखिए। OP भी त्रिज्या है इसी वृत्त की, और OC भी त्रिज्या है इसी वृत्त की। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर होंगी ना, तो OP इक्वल टू OC हो जाएगा। OP इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं साइड OA में। ये जो साइड OA है ना, ये ऊपर वाले त्रिभुज के पास भी है और नीचे वाले त्रिभुज के पास भी है, दोनों का बेस है OA। तो हम क्या लिखेंगे, OA बराबर OA। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, मतलब आप इसको उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करी तो हमने पाया कि इनकी सारी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम तुलना करेंगे किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए, मतलब सर्वांग समता के लिए, तो एस 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 तीनों संगत साइड इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ओ पी ए जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी ए के, किससे, एस 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 कसौटी के अंतर्गत।
साइड 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 कसौटी के अंतर्गत। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि भैया ये दोनों त्रिभुज हैं सर्वांगसम। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सर्व अंग सम, उनके सारे संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और सारे संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कोण है ना POA, ये वाला कोण और ये वाला कोण COA, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्योंकि ये सर्वांगसम है इसलिए कोण POA बराबर हो जाएगा कोण COA के। ठीक है, किससे, CPCT से, क्योंकि एक बार हमने इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है तो इनके सारे के सारे संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो CPCT से क्या हो जाएंगे, POA और COA बराबर हो जाएंगे। अगर हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। इस पूरे को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ भी बन रही है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में लूँ और इस वाले ट्राइंगल में, इन दोनों को मैं सर्वांगसम तक के लिए चेक करूंगा तो ये दोनों भी सर्वांगसम आ जाएंगे और एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 4 के। तो तथा इसी प्रकार हम लिख देंगे, क्योंकि हमें पूरा दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार जो एंगल 3 होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ओके, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, ये एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इसके एक तरफ ये पूरा कोण बनेगा 180 का, ये पूरा कोण कितने का बनेगा, 180 का। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सब का जो योग आएगा वो आएगा 180 अंश। ठीक है ना, हम लिखेंगे अब जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, इन सब का जो योगफल आएगा वो आएगा 180 डिग्री, ऋजु कोण है ना। तो अब क्या करते हैं देखिएगा, हाँ, एंगल 1 का मान आपने अभी अभी कितना निकाला था, एंगल 2 निकाला था, तो इसकी जगह पे एंगल 2 रख दीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का मान हमने कितना निकाला था, एंगल 3 निकाला था, तो इसकी जगह पे भी एंगल 3 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 2 जुड़ेंगे तो 2 बार एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 2, ओके, प्लस एंगल 3 और एंगल 3 अगर जुड़ेंगे तो 2 बार एंगल 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 टाइम ये भी है, 2 टाइम ये भी है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकालिए, इसके पास बचेगा एंगल 2, इसके पास बचेगा एंगल 3, बराबर हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो इस 2 को जब हम इसके साथ भाग में ले जाएंगे 180 के साथ तो इसको 90 बार काट देगा। इसका मतलब आ गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। तो यही वो चीज़ थी जो हमें निकालनी थी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मतलब क्या है कि एंगल AOC, ये 2 और 3 को मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, AOC। तो ये एंगल हमने कितना सिद्ध कर दिया, 90 डिग्री सिद्ध कर दिया, और हमें सिद्ध भी यही करना था। ठीक है, एक बार अगर पूरा हम क्वेश्चन दोबारा से देखें, क्या करना है हमें देखिएगा, पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है, OC को मिलाना है, उसके बाद हमें इन दोनों को सर्वांगसम, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, तो वहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे और यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इन सब का योगफल आएगा 180 डिग्री, है ना। तो वहाँ से जो हमने मान निकाले थे 1 और 2 को बराबर करा था, 3 और 4 को बराबर करा था, उन मानों को रखते हुए लास्ट में हम क्या सिद्ध कर देंगे कि एंगल 2 और एंगल 3 का योगफल कितना आ रहा है, 90। तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिगर देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में आराम से पहचान लेंगे। बहुत आसान है और मुश्किल से 4 मिनट आपको लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, और ये आएगा भी लगभग अच्छे मार्क्स का आएगा एग्जाम में। तो उम्मीद है ये मेथड आपको पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार के आपको और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये मेथड कैसी लगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।